गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का चैनल करियर गाइड ब्रो में, जिसके द्वारा आपको जानकारी मिलती है अबाउट लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज टू क्रैक दीज एग्जाम्स। तो आज एक हिडन जेम नोटिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे, जो कि है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, एंड इट इज अ यूटी गवर्नमेंट जॉब, और वी कैन से एनसीटी गवर्नमेंट जॉब ऑफ दिल्ली, एंड योर पोस्टिंग विल बी इन दिल्ली ओनली। तो इस तरह के नोटिफिकेशन रेयरली 3 to 4 years में देखने को मिलते हैं। और इस बार लेबर इंस्पेक्टर की वैकेंसी, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसीज अच्छी खासी दी गई हैं। लास्ट टाइम इट वर वेरी लेस। और इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं इन अदर डिपार्टमेंट्स लाइक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, अकाउंट्स ऑफिसर एंड अदर्स, नायब तहसीलदार। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड चेक दिस आउट कि क्या एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या डिटेल्स यहाँ पर शेयर की गई हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 18 अगस्त को होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारी डिटेल्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर दी जाएंगी। बाकी जो है आपको चैनल है या कोचिंग है वो आपको एंगेज रखेंगे। रिक्रूटमेंट्स लाइक IBPS, SO, HR। आजकल के टाइम में कोई भी बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो जो ऑल्टरनेट करियर पाथ्स हैं आपके, आप उन पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ नोटिफिकेशन में। तो स्टार्टिंग डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 18 अगस्त। क्लोजिंग डेट वुड बी 16 सितंबर। क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है? दे है स्टैटिस्टिकल क्लर्क, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, मेसन, असिस्टेंट सिक्योरिटी, बैलिफ, नायब तहसीलदार, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर और प्रोग्रामर सर्वेयर। ये यहाँ पे डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर मेंशन की गई है और किसमें कितनी वैकेंसीज है। एक दूसरी बात, जो यहाँ पर रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही होगा, यानी कि इन एनी अदर रिक्रूटमेंट। सो यू डू नॉट नीड टू वरी इफ यू आर SC और ST ऑफ एनी स्टेट, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं बिना सोचे समझे। वही रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये दिल्ली बेस्ड जॉब है और NCT ऑफ दिल्ली की जॉब है। उसके अलावा जो हमारा मेन फोकस है वो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, यानी इस पोस्ट पे, जो कि है कोड 45/25 लेबर डिपार्टमेंट में दिल्ली में। कितनी वैकेंसीज हैं? UR 7, देन आई थिंक OBC है 4, एंड टोटल आर 16 वैकेंसीज आर देयर। तो अच्छी खासी जो है यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं, अगर HR के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो। उसके अलावा UDC एंड अदर्स। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड की भी है, साथ ही टीचर की वैकेंसी भी दी गई है। उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दिल्ली प्रिजन जेल में। तो टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 294 है, सॉरी 615 है। तो आप 16 सितंबर तक इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी और एज क्या है। अगर मैं बात करूँ 45/25 जो वैकेंसी है, यानी आपका लेबर इंस्पेक्टर। चलिए उससे पहले बात करते हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। आपको MBA इन फाइनेंस अगर है आप तो एलिजिबल हैं, और इज 8 पे लेवल, जो कि अच्छी खासी यहाँ पर आपकी सैलरी है, अराउंड 80,000 वुड बी इन हैंड। ये ग्रुप B की पोस्ट है। और इसमें एज लिमिट की बात करूँ तो नॉट एक्सीडिंग 30 years एज आपकी रहेगी। प्रोग्रामर, साथ ही सर्वेयर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, यहाँ पर क्या दिया गया है? ग्रेजुएशन इन एनी एनी बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी किसी भी आपने फील्ड में ग्रेजुएशन की है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। स्टेनो असिस्टेंट, लाइब्रेरियन। इसके बाद हम बात करेंगे लेबर इंस्पेक्टर की मोस्टली। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जूनियर इंजीनियर मैक और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज भी दी गई हैं। 50 वैकेंसीज आर देयर। अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है और वो अप्लाई करना चाहता है तो डेफिनेटली अप्लाई करें। चलिए लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर 7 वैकेंसी जो है वो है फॉर UR, 4 फॉर OBC, 2 फॉर SC, 1 फॉर ST, देन EWS, एंड 16 टोटल।
तो क्या है एलिजिबिलिटी? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी डिग्री हो आपके पास, और डिग्री इन लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, या आपके पास डिप्लोमा भी है लेबर वेलफेयर का, सोशल वर्क का, विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एमबीए डिग्री है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू अप्लाई। अगर आपके पास डिप्लोमा है विद लेबर लॉ और पर्सनल मैनेजमेंट तो आपको 2 year का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पर। उसके अलावा पे स्केल ग्रुप सी वैकेंसीज है पे लेवल 6 में। यहाँ भी आपका जो इन हैंड सैलरी है अराउंड 55 to 60,000 बनेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग लेवल की बात करूँ, जो फ्रेशर्स लोग हैं और डेली बेस्ड जॉब जिन्हें चाहिए, तो उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और एज की बात करूँ, बिगेस्ट क्राइटेरिया, जिन जो लोग ओवर एज हो चुके हैं अबव 30 और देख रहे हैं कि कोई हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो 37 years तक यहाँ पर अलाउ किया गया है फॉर जर्नल कैटेगरी। बाकी रिलैक्सेशन आप चेक कर सकते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर अदर वैकेंसी दी गई है। अब मैं बात करूँगा पेपर पैटर्न की। और एप्लीकेशन फ़ी है जो यहाँ पर बहुत ही कम 100 रुपीज़ रखा गया है। तो हम 45/25 जो कि हमारा पोस्ट कोड है, आप याद रखें, उसके हम सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 45/25 तो 2 टायर यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। 2 टीयर। टीयर 1 2 घंटे का, इसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, और एमसीक्यू किस पर रहेंगे आपके? जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। 20 marks ईच, 100 क्वेश्चन, 100 marks। तो जो टीयर 1 में आपका है 20 marks का सारे जो है सेक्शन रहेंगे और 100 marks का टोटल रहेगा। उसके अलावा सेक्शन बी आपका क्या रहेगा? एमसीक्यू ऑफ 1 mark ईच, यानी आपका लेबर वेलफेयर हो गया या एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके 100 के। तो 2 सेक्शन यहाँ पर रहेंगे, ए और बी। और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करियर गाइड ब्रो कोर्स लॉन्च करने वाला है रिगार्डिंग दिस, जिससे कि आप एक्सेल कर सकें इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। उसके अलावा टीयर 2 भी इसमें रहेगा। टीयर 2 जो है टीयर 1 की रिजल्ट अनाउंस होने के बाद रहेगा। वो क्या रहेगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर रहेंगे एमसीक्यूज ऑन 1 mark ईच, जो आपका सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन वो है, जो पहले भी यहाँ पर पेपर पार्ट सेक्शन बी में पूछा गया था 200 marks से अगेन। फिर डिस्क्रिप्टिव एसे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ऑफ 50 marks, इसमें ऐसे रहेगा 30 marks का, और 30 marks का लेटर राइटिंग। क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया होगा, तो इट वोंट बी अ वेरी टफ टास्क फॉर यू। और उसके अलावा जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो टीयर 2 के मार्क्स पे ही होने वाला है, यानी 250 आउट ऑफ 250। तो जो टीयर 1 है इट्स ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। और यहाँ पर बता दूँ आपको कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल। तो आप इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में अच्छे से पढ़ लें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। बाकी यहाँ पर जर्नल कंडीशंस दी गई हैं और रिलैक्सेशन दिया गया है हर उसके लिए, कैटेगरी के लिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको ऐसे नए नए नोटिफिकेशन और हिडन जेम नोटिफिकेशन सिर्फ मिलेंगे करियर गाइड ब्रो पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत से लोग बाद में ग्रुप में मैसेज करते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आया, हमें इसके बारे में नहीं पता चला। बट वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन शेयर किए गए हैं, और सभी मोस्टली जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन उनकी वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है हमारे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। अगर कोई भी इनरोल होना चाहता है करियर गाइड ब्रो के लेबर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर इन लेबर डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली में, तो आप डीएम कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।